हेलो बच्चों, माय नेम इज़ देवज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोबिया। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे जिसमें आपको अक्सर कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। तो देखिए, चार्ज बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। न्यूट्रल बॉडी हम लोग जानते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैसी बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप लोग क्या करते हो, मेटल बॉडी को देखते हो। मेटल में क्या होते हैं, भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं और आप इस बॉडी को क्या कह देते हो कि ये जो बॉडी है ये चार्ज बॉडी है। लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एल्युमिनियम 13 का। ये एक मेटल है और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, यानी इसके वैलेंस सेल से बाहर निकल करके कंडक्शन सेल में चले जाते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो कि एल्युमिनियम के साथ लगे हुए थे, यही क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो क्या एल्युमिनियम पे चार्ज हुआ? कोई चार्ज बना एल्युमिनियम पे? नहीं बना, क्योंकि इसके पास तो 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे ना। तो इस पूरी बॉडी में जो आपका चार्ज होगा मेटल पर, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे इन प्रोटॉन से। ठीक है, तो कभी भी अब आज के बाद से आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी चार्ज है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं उसके प्रोटॉन से कैंसिल भी हो, है ना। अभी चार्ज बॉडी कब बनेगी? हो सकता है कि उस बॉडी पर क्या हो जाए, बाहर से चार्जेस आ जाए, या फिर उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाए। कौन से कंडीशन पे चार्ज बनता है बॉडी पे? 2 कंडीशन, या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए बॉडी के पास, या फिर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चला जाए बाहर। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे मूवमेंट कौन करता है? मूवमेंट हमेशा कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है, ना कि प्रोटॉन करता है। अब बॉडी पर तब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता होगा? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो बॉडी पर चार्ज कैसा बन जाएगा, प्लस चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से मेटल पर आया है तो अब बॉडी पर कैसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आई होप कि आपको क्लियर होगा। मूवमेंट कौन करता है? मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। बॉडी कैसी होती है? जनरली बॉडी न्यूट्रल होती है। अगर उसके पास बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बॉडी क्या कहलाएगी, चार्ज बॉडी विद नेगेटिव। अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जा रहे हैं तो बॉडी कैसी होगी, प्लस चार्ज। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, कंडक्टर तो आपको बहुत आराम से पता होता है कि जैसे कोई भी मटेरियल हमारे पास हो जिसके पास की भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो जाती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अभी बात अगर इंसुलेटर की करें तो इंसुलेटर के पास क्या होता है, जनरली एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा मानते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है ना। अभी बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट वन इज डाई इलेक्ट्रिक। कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाई इलेक्ट्रिक जो होता है बच्चों, वो एक तरह का इंसुलेटर ही होता है। अभी आप सोच रहे होगे, जब ये इंसुलेटर ही होता है तो इसके पीछे इतना पंचायत क्यों होता है कि डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर को तब अलग अलग क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब नेक्स्ट स्लाइड में है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास एक डाई इलेक्ट्रिक है और डाई इलेक्ट्रिक में क्या है कि कुछ इस तरह से सिस्टम बन गया है। एक साइड आपका पूरा प्रोटॉन वाला पोर्शन चला गया है और एक साइड आपका इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन चला गया है, और ये फॉर्म हो गया है एक तरह से डाइपोल। अब जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नहीं है तो ये सारे जो डाइपोल्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड है। कौन किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है किसी को नहीं पता। ठीक,
अब देखिए, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस साइड पूरा आपका लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्जेस है और राइट साइड में हमेशा क्या है, पूरे नेगेटिव चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी देखिए, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। तो आप इसके ओरिएंटेशंस को देख पा रहे हैं, ये जो नेगेटिव वाला पोल है ये आ गया है पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला पोल जो है वो आ गया है नेगेटिव की तरफ। अब ये जो दोनों कॉर्नर्स है ना, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, इनको छोड़कर ये मेटल के अंदर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको कर देगा, इधर का नेगेटिव पॉजिटिव इसको कर देगा। इसी तरह से सारे जो चार्जेस होंगे इनसाइड सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका सीन कैसा दिखेगा, आपका लास्ट में फाइनल सीन इस तरह से दिखेगा कि वो जो पूरा का पूरा इंसुलेटर था जिसके पास डाइपोल था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, और जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो अब उसका सीन इस तरह से, एक तरफ उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं और एक तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ऐसा हर इंसुलेटर में नहीं होता है, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक में होता है। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक ऐसा इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक्स में। तो क्या होता है कि सभी डाई इलेक्ट्रिक्स, एक और इसमें क्योट होता है कि एवरी डाई इलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट डाई इलेक्ट्रिक। ओके, अभी बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है वर्क फंक्शन। व्हाट इज़ वर्क फंक्शन? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं कि एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी पहले से ही, बहुत पहले से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा मेटल के अंदर ही बने रहते हैं, मेटल से बाहर कभी नहीं जाते हैं। तो अब इसको बाहर हमें निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या देना होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी होगी जिससे कि ये बाहर निकल सके। तो वही एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम इसे देंगे ना, वही एनर्जी इसकी क्या कहलाएगी, वही एनर्जी इसकी वर्क फंक्शन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मम्मी को आपको कोई सामान मंगाने के लिए आपको बोले कि जाओ बेटा 20 रुपए का सब्जी मसाला लेते आओ, तो आप क्या कहोगे, दो मम्मी 30 रुपए, है ना। 30 रुपए में क्या 10 रुपए आपका क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज किसके लिए, आपके बाहर जाने के लिए। अब वो अलग बात है कि चार्ज की जगह चपेड़ भी पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए क्या होता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रगड़ना, है ना, घर्षण। तो कोई भी दो बॉडी को जब हम रगड़ते हैं, जैसे ए और बी है, ए और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं दोनों को। अब जब दोनों बॉडीज़ को हम रब कर रहे हैं तो इनकी क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। अभी अभी हमने वर्क फंक्शन की बात की ना, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी देना होता है। मान लेते हैं कि ए से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको एनर्जी चाहिए होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको एनर्जी चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बी का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ए का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब हमने इसमें रबिंग स्टार्ट किया तो पहले हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, बिल्कुल पहले हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और किसके पास चले जाएंगे, बी के पास चले जाएंगे। तो बी जो होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ए कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा।
अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी देखिए आपकी ए है जिसके पास की भर भर के पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और एक बॉडी है बी जिसके पास की बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अब इन दोनों बॉडीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में रख देते हैं। कॉन्टैक्ट में जब रखते हैं तो ये ए के पास क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था, तो ए से धीरे धीरे जो होता है चार्ज किसके पास जाता रहता है, बी के पास जाता रहता है। और कब तक जाता है, जब तक कि ए और बी पर जो चार्ज है वो बराबर ना हो जाए। अभी देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट इज ऑलवेज डन बाय इलेक्ट्रॉन्स, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब ए और बी को हमने कॉन्टैक्ट में रखा, ए के पास क्या है, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, और बी के पास तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं बना हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल हियर। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बी से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ए के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो बी से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाने लगते हैं, ए के पास जाने लगते हैं। और जब बी से इलेक्ट्रॉन्स ए के पास जाने लगते हैं तो बी पर कैसा चार्ज बनने लगता है, पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है। और बी से इलेक्ट्रॉन ए पर कब तक जाते रहते हैं, जब तक कि दोनों में जो डेफिशिएंसी है प्रोटॉन्स की या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेम कंडीशन में ना आ जाए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज समथिंग अ कॉन्सेप्ट। ये किस पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और यहाँ पर क्या होता है कि दो बॉडीज़ को हम टच भी नहीं कराते हैं लेकिन एक की वजह से दूसरे को चार्ज कर देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक बॉडी है ए पर चार्ज कैसा बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेटालिक बॉडी है बी जिस पर चार्ज क्या है हमारा, 0 है। जब ए को हम बी के पास लेके जाते हैं तो पॉजिटिव किसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और किसे रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अपने से दूर भगाएगा। अब क्या होता है कि इस बी को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करते हैं मतलब कि अर्थिंग करते हैं। अर्थ के पास कैपेसिटी क्या होता है, अर्थ एक जाइंट होता है जो कि सारे चार्जेस को खा सकता है। तो अब ये क्या है, अर्थ बिल्कुल तैयार है इसके पूरे पॉजिटिव को खाने के लिए, और खा भी गया, यहाँ पे देखिए खा गया। अब वो नेगेटिव की तरफ भी बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव को खा नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा, क्योंकि ये जो बॉडी ए है ये यहाँ पर लगी पड़ी है नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ रोकने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा अर्थिंग का काम यहीं तक था, अर्थिंग को हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो बॉडी ए थी हमारे पास, इसका भी काम बस यहीं तक था कि ये नेगेटिव को पकड़े रहे और अर्थ इस नेगेटिव को खा ना पाए। अब हम ए को भी रिमूव कर देंगे। तो अभी देखिए ये जो मेटालिक बॉडी हमारा बी था, अब ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें। और ये शुरुआत में जो बॉडी था जिस पर कि चार्ज 0 था, और अभी इस पर चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे बिना दो बॉडीज को टच कराए हमने एक को दूसरे से चार्ज कर दिया। थैंक यू फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।